अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद स्वर्ड। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद स्वर्ड की तरफ से। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अहम क्लास लाया हूं। आज का कंप्लीट पेपर सॉल्व करके लाया हूं आपके लिए, पांचों पोर्शन सिंधी उर्दू के साथ। वीडियो को कंप्लीट देखनी है ताकि आपका सारा पेपर सॉल्व हो सके। और उसके साथ साथ रिलेटेड एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप किस टाइप पर ज़्यादा फोकस करें और किस चीज़ों को आप ज़्यादा पढ़ें और किस चीज़ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि 80, 90, 20 को जनरल कैटेगरी वालों की टेस्ट है, उसके बाद फिर साइंस कैटेगरी के भी हम पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन जो आया था, पहला पोर्शन पेपर ए टाइप का है। इसकी की भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दी है। हु प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लैग ऑफ द पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। प्रेजेंटेड नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किसने किया था? ख्वाजा निज़ामुद्दीन, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर, चौधरी रहमत अली। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है, लियाकत अली खान। लेकिन कुछ बुक्स में ये सी भी मिल रहा है, आप खुद भी इसको कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डेट कायदे आजम एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कायदे आजम ने कब खिताब किया था? 11 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947। तो 11 अगस्त 1947 को कायदे आजम ने फर्स्ट जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसको खिताब किया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 11 अगस्त 1947 को खिताब किया था। इस्लामाबाद वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद जो था वो कैपिटल कब बना पाकिस्तान का? तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, 14 अगस्त 1967, 14 अगस्त 1968, 23 मार्च 1968, 14 अगस्त 1969। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 14 अगस्त 1900 जो है 14 अगस्त 1967। उसके बाद फोर्थ नंबर है, व्हेन द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम कॉलेज पेशावर लेड। पेशावर का जो इस्लामिया कॉलेज है वो कब बना? पेशावर का जो इस्लामिया कॉलेज है वो कब बना, कब उसका बुनियाद पड़ा? ये क्वेश्चन आया है 1911, 1912, 1913, 1914। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1913, यानी 4 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 1913। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर पब्लिक रिप्रेजेंटेड डिफरेंशिएशन एक्ट प्रोडा वाज प्रोमलगेटेड? 1950, 1949, 1960, 1948। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका फिफ्थ नंबर का 1949। मेरे ख्याल में ये 1950 है या 1949 है, लेकिन 1949 आ रहा है। आप खुद इसको कंफर्म कर सकते हैं, 1949 है या 1950 है। उसके बाद सिक्स नंबर है, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग, विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप, लॉर्ड रूपन, लॉर्ड एलिजन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ नंबर का, वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ यानी सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हु डॉक्यूमेंटेड रिप्लेस्ड इन 1960 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा जो था रिप्लेस किया गया था? लाहौर रेजोल्यूशन, कराची एग्रीमेंट, तशकंद डिक्लेरेशन, अयूब खान्स लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर का, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अयूब खान्स लीगल फ्रेमवर्क जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 8 नंबर है,
एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली, सेनेट, बोथ हाउस पार्लियामेंट एंड प्रोविजनल असेंबली। सदर को कौन सिलेक्ट करता है? ये आप याद कर रख लें कि वज़ीर आज़म को सिलेक्ट करती है नेशनल असेंबली, और जो सदर होता है मुल्क का उसको दोनों सिलेक्ट करते हैं, यानी कि प्रोविजनल असेंबली भी सिलेक्ट करती है और पार्लियामेंट भी सिलेक्ट करता है। पार्लियामेंट बोथ हाउस सिलेक्ट करते हैं इसको। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद 9th नंबर है हमारे पास, विच इज़ सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? फर्स्ट तो सबको याद होती है इंडस, लेकिन सेकंड यहाँ पर पूछ रहा है। ए है इंडस, बी है रावी, सी है सतलज, डी है चनाब। छोटे में से छोटी पूछता तो रावी होता, बड़े में बड़ी पूछता तो इंडस होता, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर छोटी पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन कुछ कन्फ्यूजन वाला है। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा सी, सतलज इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हु लीड द नमाज जनाजा ऑफ कायदे आज़म। कायदे आज़म की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? कायदे आज़म की जो नमाज जनाजा हुई थी वो किसने पढ़ाई थी? मौलाना शिबली नोमानी, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा राशिद खैरी। यह जो इसकी जनाजे नमाज पढ़ाई गई थी कायदे आज़म की, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई थी। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर जो पेपर ए था उसमें पोर्शन था इंग्लिश का, विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली। EMPETUOUS, BTUS करेक्ट था। और उसके बाद EMPETINENT, तो ये स्पेल रॉन्ग थी। EMPERIAL, EMPLICATION, इम्प्लीकेशन। तो बाकी स्पेल जो थी वो करेक्ट थी। ऑप्शन बी जो था वो रॉन्ग था। उसके बाद हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली। उसमें जो स्पेल है पहली मर्सरी, मशीनरी और मिजनरी, विजनरी। जो स्पेल रॉन्ग है इसमें वो मिजनरी की है। जो ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, यानी कि 12 का ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है, बाकी जो है ऑप्शन करेक्ट है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर जो हमारे पास है वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फिनेटिव। इसमें से इन्फिनेटिव कौन सा है? ठीक है, इन्फिनेटिव कौन सा है इनमें से पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए है क्विकली, क्विकली जो है एडवर्ब है, और उसके बाद बी है अंडर, अंडर प्रीपोजिशन है, सी है टू रन, और डी है लाउडली। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू रन हो जाएगा। इन्फिनेटिव टू रन है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 13 का। इंग्लिश बनिस्बत जो 2 पेपर प्रीवियस आए थे उसमें से आज वाला पेपर जो इंग्लिश का था वो कुछ इजी था। टू रन करेक्ट, ऑप्शन सी। उसके बाद 14 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी हैज़ लिव्ड सिंस 2 years, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। ये करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और 2 years है तो फॉर लगेगा, सिंस फॉर का यूज़ है, ये तो इजी है। और मैंने इस पर क्लास भी रखी है सिंस फॉर पर, उसको आप ज़रूर देखें। सिंस फॉर का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है बहुत ही आसान तरीके से। हो सकता है कि बाद वाले पेपर में फिर भी सिंस या फॉर का यूजेज आ जाए, तो आपका ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सिंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और फॉर जो है लेंथ ऑफ टाइम को शो करता है। यहाँ पर लेंथ ऑफ टाइम शो हो रही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है विच, हु, वाट, हुम, वाट, देट है। यहाँ पर बाय दिया गया है। बाय तो आपको मालूम है कि बाय प्रीपोजिशन है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन उनको कहते हैं जो रिलेशन शो करे किसी वर्ड के बीच में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाय। उसके बाद 16 नंबर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस दैट यूज द करेक्ट आर्टिकल। आइडेंटिफाई करें उस वर्ड को जिसमें, सेंटेंस को जिसमें करेक्ट आर्टिकल दिया गया हो।
एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। एलिफेंट नहीं होगा। एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव के साथ द लगता है। आर्टिकल के मैंने 2 बड़े क्लास रखे हैं अपने यूट्यूब में, उसको ज़रूर देखें अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो। उसके बाद सी है एलिफेंट इज एन लार्जेस्ट एनिमल, और डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, एन एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। उसके बाद जो है 19 नंबर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है 17 नंबर, मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज टेक अप द हैचेस, behave formally, pursue a chance, be caught in a trap, prepare for or go to war। इस 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रिपेयर फॉर और गो टू वार। उसके बाद 18 है यू डोंट नीड टू विंड दिस वॉच, चेंज द वॉइस, पैसिव करना है। एक्टिव में आप सिंध पब्लिक के ऑप्शन में इंग्लिश में ज़्यादा तवज्जो दिया करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखें यू डोंट नीड टू विंड दिस वॉच, विंड का थर्ड फॉर्म करेंगे तो वाउंड होगा, यहाँ पर वाउंडेड दिया गया है और विंड वाइडेड अप दिया गया है, ये सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। दिस वॉच डज नॉट, नीड कहाँ जाएगा, तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का वो ए हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये। उसके बाद 19 नंबर है द स्कीम पॉइंट्स इन्वेस्टर्स to buy the shares from foreign companies, change the voice, under the scheme for investors may be permitted to buy shares from foreigner companies। यहाँ पर आप सिर्फ एक तवज्जो दें, ऊपर वाला जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। इंशाल्लाह मैं पैसिव आपको पढ़ाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है सिवाय सी के, तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है 19 का वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 19 का जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो सी होगा। उसके बाद 20 और इंग्लिश का लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑकरिंग एट नाइट। ऑकरिंग एट नाइट जो है उसको क्या कहते हैं, ज़ाहिर बात है डार्क तो नहीं कहते, नाइटली तो नहीं कहते, और 2 ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज वाले हैं, ए ऑप्शन और बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 नंबर का वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉकटर्नल। तो ये था इंग्लिश का पोर्शन, और अब चलते हैं हम आगे। दूसरा पोर्शन जो हमारे पास है इस्लामियात का, जो मैंने पहले से ही आपको बहुत क्लियर करवाया। अब इस्लामियात का पोर्शन है 21 से ज़कात मेड कंपलसरी इन विच ईयर ऑफ हिजरी कैलेंडर। ज़कात किस हिजरी कैलेंडर से जो है कंपलसरी हुई। आप तीनों पेपर पर तवज्जो देंगे तो एक ना एक चीज़ पूछ रहे हैं। पहले में नमाज, इसमें ज़कात आया है, और पिछले में जिहाद आया, और उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन जैसे ज़कात कब कंपलसरी हुई, तयम्मुम कब हुआ, वज़ू कब हुआ, इस तरह से जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी है कंपलसरी चीज़ें, जैसे हिजाब आया था पहले में, तो उन चीज़ों को आप एक नज़र ज़रूर देख लें। और मेरी भी एक क्लास बनी हुई है इस्लामियात में जिसमें मैंने ये ऑब्लिगेशन एंड कंपलसरीज जो है वो शेयर की है, पहले बहुत पहले बनी हुई है, तो आप उसको एक नज़र देख लें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे ख्याल में, वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका वो हो जाएगा बी। उसके बाद हाउ मेनी सजदास आर इन मदनी सूरा, ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि मक्की में जो है 12 सजदे हैं और मदनी में 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 का ऑप्शन नहीं है, 3, 4, 5, 6 है। तो मैंने आपको बताया मक्की में 12 है, मदनी में 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 का ऑप्शन करेक्ट करेंगे क्योंकि सूरह हज में एक सजदा है और सूरह राद में एक है, ये 2 हुए, लेकिन सूरह हज में दूसरा इख्तलाफी भी सजदा है, तो इस वजह से हम जो है 3 सजदे कर लेंगे मदनी सूरा में, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हम कर लेंगे ऑप्शन ए करेक्ट कर लेंगे 22 का। उसके बाद 23 क्वेश्चन है हमारे पास, तयम्मुम एब्लिशन विथ सैंड, यानी कि जो वज़ू किया जाए मिट्टी से, पानी नहीं हो जिस जगह पर, तो उसका आर्डर इन विच सूरा, किस सूरा में उसका आर्डर है तयम्मुम का कि आप तयम्मुम कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि एक क्वेश्चन इस तरह से
किसी ना किसी चीज़ का तज़किरा कुरान शरीफ की सूरा से पूछ रहा है, दूसरा कि कुरान शरीफ की सूरा के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहा है, और तीसरा ये पूछ रहा है कि किस चीज़ का तज़किरा किस में, और तीसरा जो ऑब्लिगेशन या कंपलसरी हुई थी उसके बाबत पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि इसका करेक्ट हो जाएगा माइदा। सूरह माइदा में जो है तयम्मुम का तज़किरा है। हाउ सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु वाज फ्रीड एज अ स्लेव। हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे वो किस तरह से फ्री हुए स्लेव की जो थे उसके हिसाब से। तो ये पूछ रहा है जब हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे ग़ुलाम थे तो उसको किस तरह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करवाया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी से कुछ कंडीशंस रखी गई थी। तो ये कंडीशन थी कि एक बाग दिया जाए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आई थिंक हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के साथ गए और ख़ुद जो है डेट पाम की जो थी वो डाली और हज़रत अली को कहा पानी। फिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा उनको पानी देता गया, खजूरों का जो बाग था, यानी कि सुबह के टाइम में वो खजूरें जो है हुज़ूर अकरम और हज़रत अली ने उगाई और शाम को उसका फसल तैयार हो गया, बाग तैयार हो गया और वो यहूदी थे या कुफ़ार थे उनको दिया और सलमान फ़ारसी को आज़ाद करवाया। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रॉफेट पीस बी अपॉन एंड हिज कंपेनियन कैरीड आउट प्लांटेशन। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लांटेशन का काम किया और हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करवाया। उसके बाद है 25 नंबर, द नेम ऑफ प्रॉफेट हुज एज हैज़ बीन मेंशन्ड इन कुरान इज़। कौन सा प्रॉफेट है जिसकी एज जो है कुरान शरीफ में मेंशन्ड है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये भी थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है, उसकी एज बयान की गई है कुरान शरीफ में कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एज का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। सिर्फ फ़ायद नबी है हज़रत नूह जिसका कुरान पाक में एज का जिक्र बयान किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 26 है, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो घरवाली, वो बीवी जो हज़रत उमर की बेटी थी, हज़रत हिफ्ज़ा, हज़रत जवेरिया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत मैमूना। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हज़रत हिफ्ज़ा हो जाएगा। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था इस्लामियात में, और मैंने बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र किया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है, मेरे क्लासेस में ये मौजूद है। 26A 27 है, केव हिरा इज़ इन द माउंटेन असिफ़ा सिल ऊद अंडूर। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने क्लासेस में पहले से ही सॉल्व करवा दिया है। 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल नूर हो जाएगा। 27 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 28 नंबर की तरफ। 28 क्वेश्चन है हमारे पास। ये कुछ क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसमें। द जहाद मीनिंग ऑफ द लिटरल मीनिंग ऑफ जहाद टू स्ट्राइव हार्ड टू कनकर टू स्टूड हार्ड कुछ है इस तरह से, यानी कि इसका जो मीनिंग है टू स्ट्राइव हार्ड है। यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन ए है, यानी कि किसी चीज़ के लिए सख्त मेहनत करना। ठीक है, ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जो 29 नंबर है, विच सूरा इन इज़ आल्सो बिकम द सूरा वादा। कौन सी सूरा है जिसको सूरा वादा भी कहा जाता है? सूरा अल काफरून, सूरा नसर, सूरा हदीद, सूरा लुकमान। सूरा नसर जो है इसे सूरा जो है वादा भी कहा जाता है, सूरा विदा। ये भी क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप उनको नोट कर लें। वाट इज़ द अदर नेम ऑफ गज़वाए अबवा। गज़वाए अबवा फर्स्ट हिजरी को हुई थी, उसके बाद सेकंड को गज़वाए बदर, और थर्ड को जो हुई थी गज़वाए ऊद हुई थी, फिफ्थ को गज़वाए ट्रेंच खंदक हुई थी। यह भी मैंने क्लास बनाई हुई है, उसको भी आप देख लें। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि गज़वाए अबवा का दूसरा नाम क्या है।
गज़वाए अब्वा का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने क्लियर नहीं समझा या समझ में नहीं आ रहा तो वो नोट कर लें। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गज़वाए अब्वा? गज़वाए अब्वा अब्वा का दूसरा नाम जो है वदान है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30 का ए। उसके बाद 31 सोशियोलॉजी है। इन सोशियोलॉजी व्हाट इज़ कम्युनिटी? अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग इन द सेम एंड शेयरिंग कमेंट इंटरेस्ट, अ फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट। कुछ क्लियर नहीं आ रहे इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो लिख रहे हैं बच्चे तो वो नोट कर लें, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन सिविक्स में बार बार आ रहे हैं और इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। आप सिर्फ काम जो उसके ऑप्शन हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का, वो सी हो जाएगा 31। उसके बाद 32 है हमारे पास। वाट टर्म इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कम्युनिटी दैट शेयर्स अ कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस? डाइवर्स कम्युनिटी, होमोजेनियस कम्युनिटी, फ्रेगमेंट कम्युनिटी एंड आइसोलेटेड कम्युनिटी। 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, होमोलोजुअस होमोजीनियस कम्युनिटी उसको कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है 32, ऑप्शन बी। उसके बाद 33 की तरफ चलते हैं। उसके बाद 33 है, हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स? हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स? Society has no impact on individuals' behavior. Individuals, society determine their behavior, norms and values. Society shapes, influence individual through norms and values. Society enforce strict rules or individuals. ये 4 ऑप्शन थे 33 के, और 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। 33 सी करेक्ट ऑप्शन है। 34 है उसके बाद, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी? ए ऑप्शन है, कल्चर हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, कल्चरल शेप्स इंडिविजुअल बिलीव्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर विद द सोसाइटी, कल्चर ओनली इफेक्ट्स द गवर्नमेंट, कल्चर सोसाइटी डिकेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये 34 क्वेश्चन था और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, कल्चरल शेप्स इंडिविजुअल्स बिलीव्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर विथ अ सोसाइटी। करेक्ट हो जाएगा बी। उसके बाद 35 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द स्टेट कल्चरल फंक्शन? स्टेट कल्चरल फंक्शन के जो है प्राइमरी जो है एम्स क्या है? टू कंट्रोल द म्यूज़िक इंडस्ट्री, टू प्रमोट इंडिविजुअलिज्म, to preserve and promote cultural heritage, to dictate personal preference। यानी 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जिसकी मीनिंग है कि जो एम है स्टेट ऑफ कल्चरल फंक्शन के कौन से हैं। यहाँ पर बता रहा है कि कल्चर के फंक्शन जो है टू ग्रीव एंड प्रमोट कल्चर हेरिटेज, यानी कि कल्चर टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट कल्चर हेरिटेज करना है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है 35 सी करेक्ट ऑप्शन। 36 नंबर है, वाई इज़ एजुकेशन कंसाइडर्ड अ की एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट? यानी कि एजुकेशन कंसाइडर्ड जो है की एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट क्यों कहा जाता है? टू डिकेट पर्सनल प्रेफरेंस, इसकी वजह से, टू कंट्रोल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, और सी है टू इंश्योर इक्वल एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन, टू डिटरमाइन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 36 का, जिसका हो जाएगा टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन। ठीक है। उसके बाद 37 है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन?
teaching individuals to be isolated, education individuals about their rights and responsibilities as citizens, focusing society on economics matter, encouraging authority rule. तो 38 जो है इसका करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 का करेक्ट हो जाएगा एजुकेटिंग इंडिविजुअल अबाउट दियर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजन, यानी कि 38 बी ऑप्शन करेक्ट। 37 को करते हैं, 37 मिस हो गया। व्हाट डज द टर्म सॉवरेनिटी refers to the political science, a type of currency, the supreme and independent authority of state, a form of artist expression to enforcement of strict laws। इसका जो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 37 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद चलते हैं 39। What does concept of e-citizenship in digital citizenship impact modern civic life? उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है e-citizenship has no relevance in modern civic life. E-citizenship encourage isolation from digital platform. E-citizenship involves active participation and responsibilities in digital realm. E-citizenship only applies to government officials। यानी कि ये 4 ऑप्शन है 39 के, और 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि 39 सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, और civics का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अमेंडमेंट हैव बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जदीद इंफॉर्मेशन के बाद पाकिस्तान में कितने कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं पेश हो चुके हैं, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी हैं? 18, 22, 25, 30। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी है, जिसकी मीनिंग है 25th अमेंडमेंट हो चुकी हैं अभी तक जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 25th अमेंडमेंट हो चुकी हैं। अब उर्दू के पोर्शन की तरफ आते हैं। उर्दू भी मैं आपको क्लियर करवा लेता हूँ। मज़मून और मकाले में क्या फ़र्क है? मज़मून और मकाले में ए ऑप्शन है तासुराती और तानियाती, और बी ऑप्शन है मुश्किल और आसान, सी ऑप्शन क्लियर नज़र नहीं आ रहा, और डी ऑप्शन है तनकीद और तबीद। जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए है, यानी कि तासुराती और ताइनाती, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का। 42 है इदारा-ए मुस्लिन, आई थिंक लिखा गया है कि किसने कायम की, तो ए ऑप्शन है मौलाना शिबली, बी ऑप्शन है मौलाना हुसैन आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी ऑप्शन भी है कोई उस्ताद बीमी या कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मौलाना शिबली जो है करेक्ट ऑप्शन है ए, 42 का ए। और मामून में किसकी सवाने उम्री लिखी है? मौलाना शिबली ने मामून में किसकी सवाने उम्री लिखी है? शेख सादी, खलीफा मामून रशीद, खलीफा मामून और मामून हनीफ़ा और मौलाना रूम। तो जाहिर सी बात है इसमें मामून लगा गया है, तो खलीफा मामून रशीद की होगी। 43 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद ग्रामर का क्वेश्चन है 43। वो इस्म जिस पर काम का ज़ोर हो उसे क्या कहते हैं? फ़ाइल, फ़ाल, अफ़ाल, मफ़ऊल। फ़ाइल उसे कहते हैं जो काम करने वाला हो, फ़ाल उसे कहते हैं जो काम कर रहा हो, मफ़ऊल उसे कहते हैं जिस पर काम का असर हो, यानी कि 44 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी हो जाएगा मफ़ऊल। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। उर्दू में मरसिए किसकी तसानीफ़ में लिखे गए? यानी कि मरसिए जो लिखे गए थे वो किस तसानीफ़ में लिखे गए थे? मुस्तस, मुखम्मस, यानी कि ये एक तज़किरा होता है, लाइन्स होती हैं जिसमें बयान किया जाता है किसी कैटेगरी को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुस्तस है,
यानी ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टाइम को बचाने के लिए मैं करेक्ट ऑप्शन पढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुख्तस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 45 का। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 46 है, नुहा और सलाम किस मुसन्निफ़ की तसानीफ़ है? यानी कि नुहा और सलाम किस कैटेगरी में आते हैं? सोज़, मदह, गज़ल और मरसिया। मरसिया को नुहा कहते हैं। मरसिया और नुहा जो है वो इमामों के ज़िक्र में लिखा जाता है। मरसिया या गम में लिखा जाता है। कोई गम वाली हालत हो, कोई दर्द भी बयान किया जाए तो उसे मरसिया कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 46 का। उसके बाद 47 है हमारे पास, ज़रबे कलीम किस शायर की शायरी का मजमुआ है? ज़रबे कलीम जो है आप इस नेम से ही पहचान गए होंगे किसकी किताब होगी, तो ये अल्लामा इकबाल की है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 47 डी, अल्लामा इकबाल। उसके बाद है 48, अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया? 1806, 1800, 1803, 1805। ये 48 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 1800। और उसके बाद जो है क्वेश्चन है, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल जो है वो अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है, रिपीटेड है और आपको मालूम भी होगा। 95 का हो जाएगा बी। और 50 नंबर जो क्वेश्चन है, और मरसिया निगारी का आगाज़ किस शायर से हुआ? मरसिया निगारी का जो आगाज़ हुआ था वो हुआ था दक्कन से। मरसिया निगारी का आगाज़ दक्कन से हुआ, यानी कि सी इसका हो जाएगा 50 का सी। अब सिंधी के तरफ आते हैं। गरीबुल लुगात की जे रिसाले जे लुफ्त आहे, शाह करीम, शाह इनायत रिज़वी, शाह अब्दुल लतीफ़, ख्वाजा मोहम्मद ज़मा। त ही आहे शाह लतीफ़ जो गरीबुल लुगात जेको लुगत आहे उहा शाह लतीफ़ जी आहे। सुवाल आहे गरीबुल लुगात की जे रिसाले जी लुगत आहे, शाह लतीफ़ जे रिसाले जी लुगत आहे। ऑप्शन सी करेक्ट थींदो 41 जो। उन खां पोइ 42 नंबर आहे, सामी सिज वड़ाव नाविल कंहिंजो लिखियलु आहे? आगा सलीम, सिराज, गुलाम नबी मुगल, मुराद अली मिर्ज़ा। 42 नंबर जो सही जवाब आहे डी, गुलाम मुराद अली मिर्ज़ा जो लिखियलु आहे। ऑप्शन डी। उन खां पोइ 43 नंबर आहे त उहो कहिड़ो ड्रामो आहे जंहिं जर्मनी में थियल बैनुल अक़वामी मेले में 3 नंबर हासिलु कयो? आख़िरी रात, राणी जी कहाणी ऐं टगी मंझि दरिया, मौसम ऐं मजबूरी। जेको 43 नंबर सुवाल आहे इन जो सही जवाब आहे सी, त इहो थी वेंदो करेक्ट ऑप्शन सी। उन खां पोइ 44 नंबर आहे, मीज़ान उल शेर कहिड़े मौज़ू ते लिखियलु आहे? शाइरी, तहक़ीक़, तनक़ीद, तारीख़। मीज़ान उल शेर जेको आहे उहो लिखियलु आहे तनक़ीद ते। 44 नंबर जो थींदो सी ऑप्शन करेक्ट, तनक़ीद। असां वटि ऑलमोस्ट 80% जेके आहिनि उहे चैनल खे सब्सक्राइब न पिया कनि। चैनल खे सब्सक्राइब कयो त अव्हांखे इनशाला घणो फ़ाइदो थींदो। ऐं जेकिन जूं टेस्टूं अञा अचण वारियूं आहिनि उन्हनि जी बि तयारी कराई वेंदी, साइंस कैटेगरी जी, जनरल कैटेगरी जी। त चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। उन खां पोइ असां वटि आहे कि क्वेश्चन नंबर 45। त 45 में आहे त ख़ाकनि जो किताब जहिड़ा गुल गुलाब जा कंहिंजो लिखियलु आहे? काज़ी ख़ातिम, अब्दुल क़ादिर जूने जो, ग़ुलाम रब्बानी आगरो, परवीन मूसा मेमून। 45 नंबर जो सही जवाब थींदो ए, काज़ी ख़ातिम जो लिखियलु आहे। उन खां पोइ 46 नंबर आहे, शाह लतीफ़ मोरड़े मीरबार जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? सामूंडी, घाटो, कारायल, सारंग। त शाह लतीफ़ जेको ज़िक्र कयो आहे उहो कयो आहे करायल। ऑप्शन सी करेक्ट थींदो 46 जो।
उन खां पोइ 47 नंबर आहे त काज़ी कादन कहिड़ी सिन्फ़ में शाइरी कई, काफ़ी, वाई, बेत या गनान। काज़ी कादन जेका शाइरी कई उहा कई बेत में। उन खां पोइ 48 नंबर आहे त मूं वटि हिकु किताबु आहे, जुमिले में लफ़्ज़ वटि छा आहे? हरफ़ जुमिलो, ज़रफ़, हरफ़ जर, फ़ेल। जेको वटि आहे उहो आहे जुमिले में मूं वटि हिकु किताबु आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में त इहो जेको आहे इहो थींदो ऑप्शन सी हरफ़ जर। 49 नंबर आहे त हिते एकड़ ॿेकड़ माण्हू बचियो हो, जुमिले में एकड़ ॿेकड़ छा आहे? ज़मीर, सिफ़त, ज़र्फ़, ज़मीर ख़ालिस। जेको एकड़ ॿेकड़ आहे इहो आहे सिफ़त, यानी करेक्ट ऑप्शन थी वेंदो हिन जो बी। ऐं आख़िरी नंबर आहे त कर्तरी प्रभोग में फ़ेल मुताबिक़ मटिजे थो, मफ़ऊल फ़ाइल नथो मटिजे, इन्हनि मां को बि न। त फ़ाइल मुताबिक़ मटिजे थो, प्रभोग फ़ेल फ़ाइल मुताबिक़ मटिजे थो। 50 जो थी वेंदो बी ऑप्शन। पेपर मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दिया। साजिद वर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, साइंस ग्रुप में हैं, तो उनके लिए मैं अब से ही ग्रुप बना रहा हूं ताकि उनकी तैयारी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, और जो भी हेल्प हो सकती है मैं आपकी करता रहता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।